हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेके आ गया हूँ टेक ऑटो का एक और नया वीडियो जिसमें आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ न्यूली लॉन्च टाटा टिगोर को। एंड इसमें आज हम बात करेंगे वीडियो में इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। मतलब अगर आप ये कार प्लान आउट कर रहे हैं तो आपको ये कार क्यों लेनी चाहिए, किस कार से बेटर कार है, एंड अगर इस प्राइस में आप कोई भी कार चाहते हैं तो ये कार वैल्यू फॉर मनी है। यानी ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दो। एंड अगर आप मेरठ या मेरठ के नियर बाय सिटी से हैं तो श्री वासु से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलो करते हैं पहले पॉजिटिव से बातें, पॉजिटिव की बात फिर करेंगे इसके नेगेटिव की बात। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस पॉजिटिव की बात करें तो मेरे को छोटे छोटे से जो पॉजिटिव इस कार में लगे हैं, सबसे पहले तो एक आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर आपकी पॉकेट में की है तो आप इसको प्रेस करके लॉक कर सकते हैं। मैंने इसको लॉक कर दिया क्योंकि मेरी पॉकेट में है, और या फिर आप इसको प्रेस करके अनलॉक भी कर सकते हैं। तो मेरे को ये वाला फीचर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड एक्जेड वेरिएंट है, यहाँ पर जो बेस आता है सीएनजी में एक्जेड आता है, फिर एक्जेड प्लस, फिर एक्जेड प्लस डुअल टोन आता है। बट इसमें जो एक्जेड है उसी में ही आपको दोनों रिमोट कीज़ देखने को मिल रही हैं। तो कार में आपको यहाँ पर दो रिमोट कीज़ देखने को मिल जाती हैं, सारे ऑप्शंस आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोई कहेगा यार उल्टी है तो यार देख लो ये ऐसे सीधी है, अब देख लो आप सब सारे ऑप्शंस, है ना। एंड जो इसमें सामने की साइड आप देख सकते हो क्रोम का वर्क यूज़ करा गया है। थोड़ी देर अगर आप कार में एंट्री नहीं लेते हैं तो कार ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, जैसे कि हो गई है। मेरे को ये फीचर भी इसका काफ़ी सही लगता है। बैक साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ और भी क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल रही हैं। मैं इसको एक बार अनलॉक कर देता हूँ। तो बैक साइड में मैं दिखा देता हूँ ओपन करके टैंक। जो बूट है यहाँ पर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। हाँ प्रॉपर यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है, बट आप यहाँ पर अपने डफल बैग्स रख सकते हैं। यहाँ पर इजीली आ जाएंगे 2-3 डफल बैग्स। एंड यहाँ पर आपको 14 केजी की सीएनजी किट देखने को मिल जाती है, जिसका सिलेंडर यहाँ पर माउंट करा गया है। एंड ये पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ही है। बाकी तो यहाँ पर आपको पीछे कोई भी कवरिंग नहीं देखने को मिल रही, मे भी करके देंगे, अभी नहीं कर रखी है। तो यहाँ पर आपकी सारी वायरिंग ऐसी ओपन पड़ी है, अभी तो करके देंगे जब ये आपको डिलीवरी करेंगे। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है 14 इंच का ही, बट 14 इंच सही में, चलो बाद में बात करूँगा। पीछे स्पॉयलर देखने को मिलता है ब्लैक कलर में, काफ़ी सही स्पॉयलर यहाँ पर लगता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये स्पॉयलर। आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। डोर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर 70 डिग्री के ओपन हो जाते हैं, सॉरी 90 डिग्री के ओपन हो जाते हैं। डोर्स आप देख सकते हैं 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, काफ़ी सही है साइज़। एंट्रेंस ईजी हो जाता है। बाकी स्पेसिंग कैसी है अभी अंदर चलता है तब बात करते हैं। सिटिंग कैसी है, सिटिंग मैं देख लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉर्नरिंग काफ़ी सही है, यहाँ पर ग्रिपिंग काफ़ी सही आती है। मैं बैठ चुका हूँ एक बार कार में, अभी दोबारा बैठ के आपको दिखा देते हैं। तो चलो चलता हूँ एक बार अंदर, फिर करता हूँ अंदर बात। एंड एसी वेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर क्रोम फिनिश ब्लैक पियानो फिनिश में देखने को मिल रहा है, काफ़ी सही एसी वेंट्स है। मेरे को तो काफ़ी सही लग रहा है ये। चलते हैं अंदर फिर करते हैं इसके अंदर बात। सो गाइस इसमें आपको मिलता है हारमन का साउंड सिस्टम, जिसके डोर्स पे है सारे डोर्स पे है आपके स्पीकर माउंट। एंड पिलर पे आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ट्यूटर माउंट करा गया है। कार का थ्रोटल आपने डोर का सुना होगा कितना सही है, मस्त मजा ही आ गई। एंड इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाता है, देख सकते हो उसमें भी लाइट आ रखी है, तो मेरे को बैकलाइट काफ़ी सही लगी। एंड डी शेप स्टीयरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक बार मैं कैमरा स्विच कर देता हूँ वाइड एंगल में। स्टीयरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्रूज कंट्रोल मिस आउट कर गई है कार, अदरवाइज तो और बेटर हो जाती। तो मेरे को काफ़ी सही लगा। एंड भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो वही टिगोर वाला मिलता है आपको, अगर देखना है तो वहाँ पर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। मेरे फीचर वीडियो में मैंने इसको डाला है प्रॉपर। IRVM यहाँ पर हमारा नाइट मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, डे एंड नाइट में। एंड बाकी तो यार सीट ही है इसकी जो मेरे को सबसे सही लगी है, इसमें कोई ज़्यादा मेरे को प्लस आउट फीचर्स लगे नहीं कार में। बाकी आप मेरे को बताएं कि आपको क्या क्या फीचर प्लस आउट लगते हैं। सीट इसकी आप देख सकते हो कितनी सही है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ पर जो साइड सपोर्ट्स है बहुत सही है, ये हेड रेस्ट भी काफ़ी सही है। इस वाले वेरिएंट में आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है, इससे अपर जाएंगे तो 8 वे एडजस्टेबल हो जाएगी। बट स्टिल जो हाइट है वो काफ़ी सही है। एंड ऊपर भी हेडरूम सही सलामत देखने को मिल जाता है। तो मेरे को तो सिटिंग तो मेरे को काफ़ी सही लगी कार की। बस जो मेरे को मिस आउट फीचर्स लग रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं इस वाले वेरिएंट में। अगर इससे वो अपर जाओगे तो आपको इतने मिस आउट फीचर्स नहीं लगने वाले। वैल्यू फॉर मनी इसका वेरिएंट में यही कहूँगा कि एक्जेड प्लस ही है। एक्जेड तो नहीं है क्योंकि उसमें आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, डिस्प्ले भी मिल जाता है, कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले भी नहीं दिया गया यार, डिस्प्ले देना चाहिए था भाई। एक्जेड भी कोई सस्ता मॉडल नहीं है, तो यहाँ पर 7 इंच का डिस्प्ले देता है टाटा, तो वो दिया जा सकता था। देन यहाँ पर एसी वेंट्स, हम एसी हमको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिला है तो वो भी मिलना चाहिए था।
एग्जैक्ट वेरिएंट ही आपका एक टॉप वेरिएंट है यार, एग्जैक्ट प्लस पे ही आप क्यों सारे फीचर्स दे रहे हो। देन चलो ये तो बड़े बड़े फीचर्स हो गए, यहाँ पर लाइट भी नहीं दे रखी है, यहाँ पे लाइट भी बस यहीं आती है सेंटर में, ऑल दो एलईडी है बट फायदा नहीं है ना, वो भी पीछे ही है सेंटर में, आगे नहीं दी गई है। आगे दी जाती तो ज़्यादा बेटर रहता है कि सभी कंपनीज दे रही हैं आगे, आप भी दे दो आगे, क्या है। रियर पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, 3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, पर यही कहूँगा कि रियर पे भी आपके जो चाइल्ड एक बैठ सकता है, बाकी 2 अडल्ट, उतना ही स्पेस आपको रेयर में देखने को मिलता है। आप सीट को पूरा फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 के रेशियो में ये सीट डिवाइड नहीं होती है। एंड इतना ही है, बाकी तो इसके मिस आउट फीचर्स हैं, बाहर चलते हैं, आपको और भी मिस आउट फीचर्स मैं इसमें दिखा देता हूँ कि क्या क्या मिस आउट इस कार में रह गया है। जब आप एक प्रीमियम कार बना रहे हो तो ना, तो ऐसे काम नहीं करते हैं जैसे यहाँ पर कर रखे हैं। ये जो डोर हैंडल है ना, इतनी चीप क्वालिटी का डोर हैंडल है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी कार बहुत अच्छी है बट डोर हैंडल तो यार प्रीमियम क्वालिटी का दे देता है। टायर साइज भी मेरे को इसका एक मिस आउट फीचर लगता है कि 14 इंच का टायर दिया गया, 15 इंच का एटलीस्ट दे देना चाहिए था, ये भी मिस आउट कर गई है कंपनी। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे आपको कोई भी डिफॉगर एंड वाइपर का ऑप्शन नहीं मिला है, वो भी कंपनी ने मिस आउट करा है। यहाँ पर आपको कोई भी कैमरा यूनिट नहीं दी गई है, वो भी कंपनी मिस आउट कर गई है। ऑल दो यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है टेल को ओपन करने का, वो मेरे को सही लगा। ऊपर आप देख सकते हैं सिंगल टोन है ये वेरिएंट वैसे तो, बट स्पॉइलर हमको ब्लैक कलर मिलता है। एंड एंटीना आप देख सकते हो यार, नॉर्मल एंटीना, शार्क फिन एंटीना मिलता है इसके एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट में। मैं कल यहाँ पर एग्जैक्ट प्लस था बट कल रश बहुत ज़्यादा था तो मैं शूट नहीं करा। आज मैं शूट करने आया तो कार चली गई। आप देख सकते हैं कि कार की कितनी डिमांड है। तो अगर आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज आउट करना चाहते हो तो यार जल्दी से बुकिंग कर दो, वरना फिर आपको वेटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। एग्जैक्ट प्लस में काफ़ी सारे वेरिएंट आपको अदर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे प्लस फीचर्स और उसमें आ जाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।